हेलो फ्रेंड, सीक्रेट सक्सेस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश किडेचा। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 टेंथ का साइंस सब्जेक्ट का है एसिड बेस एंड सॉल्ट। चैप्टर नंबर 1 यदि आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप पढ़ लीजिएगा ताकि चैप्टर नंबर 2 पढ़ने में आपको आसानी हो जाए। तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो क्या है कि व्हाट इज मीन बाय एसिड। एसिड क्या होता है? एसिड आर श्योर इन टेस्ट। एसिड जो है हम लोग टेस्ट करते हैं तो खट्टा लगता है। एग्जाम्पल ये रहा, जैसे लेमन है, लेमन के साथ लिटमस पेपर का कांटेक्ट होता है तो वो भी कन्वर्जन हो जाता है ब्लू टू रेड लिटमस पेपर में। दे गिव H प्लस आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। जब कोई सॉल्यूशन फॉर्म होता है, एक्वा सॉल्यूशन मतलब क्या होता है हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया है। तो एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन जो है वो फॉर्म होता है जब एसिड होता है फॉर्म तब। एसिड कोरोइड मेटल, एसिड और मेटल एक दोनों के बीच में कांटेक्ट में आते हैं तो एसिड की वजह से मेटल जो है वो कोरोइड हो जाता है। एसिड का एग्जाम्पल क्या क्या है तो हम देखते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड दोनों पार्ट है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन से आते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HCl कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको H2SO4 कहेंगे, और वीक एसिड का एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। ये दोनों एग्जाम्पल है एसिड का। अब कॉन्सेंट्रेशन एसिड प्लस वाटर दोनों का रिएक्शन होता है तो डाइल्यूट फॉर्म होता है डाइल्यूट एसिड। जैसे कि एसिड स्ट्रॉन्ग प्लस वाटर दोनों मिक्स होता है तो वो डाइल्यूट हो जाता है। ये एग्जाम्पल क्या था। अब हम लोग पढ़ेंगे बेस के बारे में। बेस मतलब क्या होता है तो दे आर बिटर इन टेस्ट। बेस को हम लोग टेस्ट करते हैं तो थोड़ा कैसा लगता है, बिटर लगता है। दे टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्जन कर देते हैं। ये बेस का एग्जांपल है। जैसे कि शॉप के जैसे ही लिटमस पेपर टच होगा तो उसका कलर जो है वो ब्लू में कन्वर्जन हो जाता है, रेड टू ब्लू कन्वर्जन हो जाता है। दे गिव OH माइनस आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। एसिड और बेस की कंपैरिजन में एसिड में H प्लस आयन फॉर्म होता था वो बेस में जो OH माइनस आयन फॉर्म होता है जब सॉल्यूशन फॉर्म होता है तब। इट इज सूफी इन टेस्ट। टेस्ट में जो है वो सूफी टेस्ट होता है। अब जैसे एसिड का ही एग्जांपल था वैसे बेस का भी एग्जांपल है। स्ट्रॉन्ग बेस में आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको NaOH कहेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस होगा, और वीक बेस जो है NH4OH जिसको हम लोग एमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब बेस में जो है एक चीज और एक्स्ट्रा आती है जिसको हम लोग एल्केली कहते हैं। ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। सब बेस जो है वो इजीली पानी में मिक्स नहीं होता है। एन एल्केली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। एक एल्केली ऐसी है जो बेस फॉर्म में है और वाटर में वो डिसॉल्व हो जाता है। द बेस इन विच आर सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्केली। और जो बेस इजीली वाटर में मिक्स होते हैं उसको हम लोग एल्केली कहेंगे। कॉमन एल्केली के एग्जांपल है NaCl जिसको हम लोग कॉमन सॉल्ट या तो टेबल सॉल्ट कहते हैं। जो हमारे घर में नमक यूज होता है वो KOH जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वो भी एक कॉमन एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल जो है एल्केलीज का इजीली जो मिक्स हो जाता है। एक मेन पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ऑल एल्केलीज आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्केलीज। सब एल्केलीज जो है वो बेस है लेकिन सब बेसिस जो है वो एल्केलीज नहीं है, ताकि हमें याद रहे। एग्जाम में ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ताकि हमें भी कोई MCQ के फॉर्म में पूछते हैं तो इजीली याद रह जाएगा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब क्या होता है कि एक सब्सटेंस है जिसका कलर या तो स्मेल जो है वो हम लोग इजीली पहचान सकते हैं, इसको हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। जैसे कि सब्सटेंस विच चेंज इट्स कलर और स्मेल इट इज कॉल्ड इंडिकेटर। दे आर 3 टाइप्स। इंडिकेटर के 3 टाइप्स है। नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर जो है किसको कहेंगे तो इंडिकेटर विच फाउंड इन नेचर प्लांट इज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। जो हमें नेचुरली चीज मिलती है, नेचुरली मिलता है, उसको हम लोग नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। एग्जाम्पल ये है लिटमस जो है वो एसिडिक होगा तो रेड और बेस में होगा तो ब्लू में। ये नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल है। ये रहा न्यूट्रल। एल्केलीज मतलब बेस, एसिडिक मतलब एसिड। जैसे कि रेड की ओर जो है एरो वो एसिड, नेचुरल एसिड रेड रहेगा और बेस में जो है वो ब्लू में रहेगा, और न्यूट्रल जो है वो बीच में ग्रीन है। इसके बारे में लोग आगे पढ़ेंगे ही ताकि हमें इजीली पता चल जाएगा। एग्जाम्पल है टर्मेरिक यानी हल्दी, उसका कलर जो है रेड है और एसिडिक में रेड रहेगा और बेस में
एसिडिक में येलो रहेगा और रेड में बेज रहेगा। ये दोनों रहे एग्जाम्पल। टर्मेरिक जो है जैसे कि वो जैसे ही नेचुरल इंडिकेटर में कन्वर्जन में आएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। सिंथेटिक इंडिकेटर, दे आर अ केमिकल सब्सटेंस, वो केमिकल सब्सटेंस है जैसे कि मिथेलिन ऑरेंज और फिनोप्थेलिन, ये दोनों एग्जाम्पल है ताकि हमें भी पता चले कि ये दोनों एग्जाम्पल कैसे है। ये रहे एग्जाम्पल, ये टर्मेरिक है और ये है फिनोप्थेलिन, दोनों उसके एग्जाम्पल है। अब थर्ड वन है olfactory इंडिकेटर, द सब्सटेंस व्हिच डिफरेंट टेस्ट इन ऑर्डर ऑफ एसिड एंड बेज। सब्सटेंस के हिसाब से जो उसका टेस्ट है वो चेंज होगा, जैसे एसिड एंड बेज तो दोनों सब्सटेंस का टेस्ट अलग अलग होता है, उसको olfactory कहेंगे। ये रहे एग्जाम्पल, एसिड के फॉर्म में भी है और बेज के फॉर्म में, जैसे कि वेनिला एसेंस जो है वो एसिडिक में हाई रहेगा टेस्ट में और बेज में जो है उसका कोई टेस्ट नहीं होता है। ये रहे वेनिला एसेंस है। और सेकेंड वन है क्लोव ऑयल, जो एसिड में जो उसका कोई टेस्ट नहीं होता, बेज में जो उसका टेस्ट हाई रहता है। ये रहे एग्जाम्पल, ये हम लोग जनरली क्या हमारे घर में भी यूज करते हैं। तो ये तीनों टाइप्स के जो नेचुरल इंडिकेटर थे उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड जो मेन पार्ट चालू होता है चैप्टर का, तो सबसे पहले रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। जब कोई भी रिएक्शन का एसिड के साथ रिएक्शन होता है मेटल के साथ तो उसका क्या रिजल्ट मिलता है, जैसे कि एसिड प्लस मेटल तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन फॉर्म होगा। एग्जांपल ये रहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस जिंक तो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो फॉर्म होंगे। रिएक्शन ऑफ बेज विथ मेटल, बेज का रिएक्शन मेटल के साथ फॉर्म होगा तो क्या होगा, तो बेज प्लस मेटल इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक मेटल जो है फॉर्म होगा तो Na2ZnO ट्वाइस सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस जो है उसमें से सेपरेट होंगे, डिफरेंट होंगे। अब हाइड्रोजन गैस जो है उसको टेस्टिंग करने हैं तो हम कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस है। ये आपके सामने जो डायग्राम है, जैसे कि डायग्राम के हिसाब से जो चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे कि स्टैंड है, टेस्ट ट्यूब है और इसके साथ साथ में जो है उस सेकेंड वन डिलीवरी ट्यूब्स भी है, उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन गैस जो उसमें से सेपरेट हुआ तो कैसे हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि गैस तो हमें दिखाई देता नहीं है। तो भी हम लोग एक टेस्ट के बारे में पता चलेंगे। इट इज टेस्टेड बाय ब्रिंग कैंडल नियर अ गैस बबल्स व्हेन हाइड्रोजन गैस इज रिलीज इट बर्न विथ अ पॉप साउंड। जैसे कि कैंडल हम लोग वो हाइड्रोजन गैस जहाँ से मतलब पानी में से जो बबल्स निकलते हैं उसमें उसके बाजू में हम लोग कैंडल लेके जाएंगे तो तुरंत ही पॉप साउंड जो है वो सुनाई देंगे। अब पॉप टेस्ट मतलब क्या होता है, व्हेन अ बर्न कैंडल इज ब्रॉट नियर टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस इट बर्न विथ अ पॉप साउंड। दिस टेस्ट कंडक्टेड एग्जामिन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। अब यही टेस्ट के हिसाब से हमें पता चलेगा, जैसे कि पॉप साउंड आता है कैंडल और गैस के बीच में जो कॉन्टैक्ट होगा तो साउंड जो पॉप साउंड के फॉर्म में सुनाई देंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस जो है उसमें से रिलीज हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था ताकि हमें पता चले कि क्या है। अब एसिड के बारे में देखते हैं कि एसिड का रिएक्शन जो है मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म होगा। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट जो है दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो फॉर्म होंगे। एग्जाम्पल ये रहे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन जो है सोडियम कार्बोनेट के साथ, मतलब मेटल कार्बोनेट है Na2CO3 तो फॉर्म होगा सॉल्ट NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर जो है उसमें से फॉर्म हो गए। वैसे ही सेम टू सेम बेज है तो बेज के साथ जो है बेज डू नॉट रिएक्ट विथ अ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ होता है लेकिन बेस का रिएक्शन जो है मेटल कार्बोनेट के साथ भी नहीं होता है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी नहीं होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें से सेपरेट हुआ, उसका एक एग्जांपल टेस्ट करते हैं तो कैसे पता चलेगा। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है टेस्टिंग करते हैं तो क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज टेस्टिंग विद पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। उसमें से लाइम वाटर जो है पास करेंगे तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रियली में उसमें से फॉर्म हो। जैसे कि CaOH ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के बीच में रिएक्शन हो गया तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, CaCO3 प्लस वाटर जो है उसमें से सेपरेट हो जाएंगे। व्हेन एक्सेस इज कार्बन डाइऑक्साइड पास, जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो क्या होता है,
तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो उसमें से फॉर्म क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 ट्वाइस। तो ये एक टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था ताकि हमें पता चले। अब रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर, एसिड और बेस का रिएक्शन आपस में रिएक्शन होता है तो क्या होगा, जैसे कि एसिड प्लस बेस तो सॉल्ट फॉर्म होगा, साथ साथ में वाटर जो है इसमें से सेपरेट हो गए, रिमूव हो गए। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट NaOH, तो उसमें से सॉल्व होगा, NaCl सोडियम का क्लोराइड, और वाटर जो उसमें से फॉर्म हो गए। ये एग्जाम्पल था ताकि एसिड और बेस का दोनों का आपस में रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड, जब कोई मेटल ऑक्साइड जो है उसका एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा, जैसे कि CuO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा और वाटर जो इसमें से फॉर्म होंगे। अब इसमें एक मेन चीज आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि एसिड और बेस का रिएक्शन आपस में होता है और उसमें से पानी और सॉल्ट फॉर्म हो गए तो उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जो जनरली किसी को हैरानी नहीं होती है या तो हैरान नहीं करते, न्यूट्रल होता है। इट इन्वॉल्व H+ एंड OH- आयन इन फॉर्म ऑफ जनरल फॉर्म, जैसे कि जनरल वाटर फॉर्म की बात करते हैं तो हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल आयन जो उसमें से दोनों फॉर्म होंगे, ताकि हमें पता चले कि ये जो जनरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब मेटलिक ऑक्साइड मतलब कि बेस और एसिड का रिएक्शन होता है तो एसिड प्लस बेस, बेस में क्या होगा, मेटलिक ऑक्साइड, तो सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म होंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड CaO जो मेटलिक ऑक्साइड है तो कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा CaCl2, और वाटर जो इसमें से फॉर्म होंगे। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल मतलब कि एसिड विद बेस, नॉन मेटलिक एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होता है तो क्या होगा, तो बेस प्लस नॉन मेटलिक ऑक्साइड तो सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म होंगे। इजी है, सेम टू सेम ही है, लेकिन बेस में अलग अलग एग्जांपल लिया है ताकि हमें पढ़ने में या तो याद रखने में आसानी हो जाए। कैल्शियम ऑक्साइड CaOH ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें से फॉर्म होगा CaOH3 प्लस H2O, तो उसमें से ये सेपरेट हो जाएंगे, मतलब सॉल्ट प्लस वाटर ही उसमें से सेपरेट होता है, चाहे मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ हो या तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ हो। तो ये दोनों एग्जांपल के तौर पे हमने पढ़ा था। अब एसिड और बेस में कौन कौन से कॉमन पॉइंट है, तो कॉमन पॉइंट इन एसिड एंड बेस, तो एसिड जो है ऑल एसिड है वो H+ आयन, सब एसिड में हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होता है, और बेस में क्या है, ऑल बेसिस है हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन। अब एसिड में क्या है कि H+ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टी, H+ होता है इसका मतलब क्या है कि वो एसिडिक कैरेक्टर है, OH- जो है उसके हिसाब से क्या होगा कि वो बेसिक नेचर है या तो बेसिक प्रॉपर्टी है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, ये क्वेश्चन भी 2 या तो 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं ये चैप्टर में से, इसलिए हमें याद रखना आवश्यक हो जाता है। एसिड श्योरिन टेस्ट, एसिड को टेस्ट करते हैं तो हमें खट्टा लगता है, और बेस जो है वो उसका टेस्ट रहता है बिटर। सेकेंड वन जो है चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड जो होगा तो ब्लू लिटमस टू रेड में कन्वर्जन होगा, वहाँ बेसिस में जो चेंजेस इन रेड लिटमस टू ब्लू में हो जाएंगे। एग्जाम्पल ये रहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एसिड का स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म HCl से भी जानते हैं, और बेस में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग NaOH भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो ये दोनों उसके एग्जाम्पल थे। सल्फ्यूरिक एसिड को भी एसिड के एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो H2SO4 जो जनरली एसिड का ही एग्जाम्पल है। सेकेंड में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग KOH से जानते हैं। थर्ड वन एग्जाम्पल है नाइट्रिक एसिड जिसका शॉर्ट फॉर्म है HNO3, और बेस में जो है हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH ट्वाइस से भी जानते हैं। तो ये था कॉमन और डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। अब एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन, जब एसिड एंड बेस दोनों वाटर सॉल्यूशन में फॉर्म होता है तो क्या होगा, H+ मतलब हाइड्रोजन गैस प्लस वाटर, तो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होगा H3O+। अब HCl प्लस वाटर फॉर्म होगा तो H3O+ और Cl- जो उसमें से फॉर्म होगा। H+ आयन इज कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, वो कभी अकेला नहीं रहता है, दे एग्जिस्ट इन H3O+ मतलब हाइड्रोनियम आयन के साथ ही उसका बॉन्डिंग होता है। अब बेस मतलब क्या है कि बेस व्हेन बेस इज डिसॉल्व इन वाटर
गिव OH माइनस आयन। जब पानी में बेस मिक्स होता है तो OH माइनस आयन उसमें से फॉर्म होंगे। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम Na प्लस और OH माइनस जो उसमें से फॉर्म होंगे। ये दोनों एग्जाम्पल के साथ। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पढ़ते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, बहुत सारे इसमें सेवरल इंडिकेटर मिक्स है। इट शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन। इसमें से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोनियम आयन जो उसमें से फॉर्म होगा, जैसे कि 0 से लेके 6 तक जो है वो एसिडिक नेचर है, 7 जो है न्यूट्रल है, 8 to 14 जो अल्कली नेचर है, मतलब कि बेसिक नेचर है। अब ये ग्राफ जो हम लोग इजीली पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि pH स्केल जो है उसका हम लोग इजीली पढ़ने में आसानी रहेगा। 0 से लेके 6 तक जो है उसमें H प्लस आयन, मतलब कि H प्लस आयन जो है वो एसिडिक नेचर में होगा। 7 जो है न्यूट्रल है, मतलब वो किसी को परेशान नहीं करते। और OH माइनस जो है उसका 8 से लेके 14 तक ग्राफ जो फॉर्म होता है तो वो बेसिक नेचर होगा। इम्पोर्टेंस यूजेस ऑफ pH जो है, pH स्केल है, मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमारी डे टू डे लाइफ में इम्पोर्टेंट कितना है। तो pH इज रेन लेस देन 5.6, इट इज कॉल्ड एसिड रेन। अब pH जो है जब 5.6 से कम होता है या तो उसकी बारिश होती है तो उसको हम लोग एसिड रेन कहते हैं। और बॉडी वर्क बिटवीन pH 7 to 7.8, हमारी ह्यूमन बींग्स की बॉडी जो है 7 से लेके 7.8 के बीच में वर्किंग करती है। और स्टमक प्रोड्यूस HCl, हमारी बॉडी में भी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो फॉर्म होता है, जिसको डाइजेशन करने में आसानी हो जाती है। इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 12 में डीप में पढ़ेंगे। टूथ डिके स्टार्टेड व्हेन pH फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, हमारी बॉडी या तो बॉडी का जो टीथ है, हमारे दांत जो है उसका डिकेइंग होता है या तो डिकेइंग चालू हो जाता है, तो इसके पीछे भी pH जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए जनरली क्या है कि पानी जो है हमें 7 pH वाला ही पीना चाहिए। प्लांट नीड ए स्पेसिफिक pH फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, और सब प्लांट्स जो है उसको भी pH जो है हेल्दी ग्रोथ के लिए सफिशिएंट और न्यूट्रल पानी ही मिलना चाहिए। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल, जैसे कि हनी बी जो है, तो जैसे हनी बी काटती है, एग्जांपल ये रहा है, हनी बी जब हमें बाइट करते हैं तो इसमें से मिथेनोइक एसिड जो है वो उसकी डंक में होता है और हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, और हमें जनरली क्या है कि एसिड हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा, तो वो भी एक सेल्फ डिफेंस के पार्ट में है। तो ये एक एग्जांपल का था, हमारे डे टू डे लाइफ में इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब चैप्टर का थर्ड पार्ट जो है सोल्ट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ आयोनिक कंपाउंड फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सोल्ट फॉर्म होगा जैसे कि एसिड प्लस बेस दोनों रिएक्शन करते हैं और वाटर और सॉल्ट फॉर्म होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस फॉर्म होगा सॉल्ट एंड वाटर। केमिकल फॉर्म सॉल्ट कौन कौन से केमिकल है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ब्लीचिंग पाउडर CaOH ट्वाइस, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3 into 10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 into 1/2H2O। ये 5 टाइप्स जो है वो जनरली सॉल्ट के ही थे। केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट में से केमिकल की बात कर रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये रहे एग्जांपल के तौर पे। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH तब फॉर्म होगा जनरली सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH प्लस H2O तो फॉर्म होगा NaOH प्लस Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है, तो इट इज़ यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट, साबु और जो पाउडर बनाते हैं इसमें भी हम लोग ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। इट इज़ यूज टू पेपर मैन्युफैक्चरिंग, जब पेपर की इंडस्ट्री होती है तो पेपर बनाने में यूज होता है। इट इज़ यूज्ड इन ऑयल रिफाइनरी, बड़ी बड़ी जो ऑयल की रिफाइनरी होती है इसमें भी रिफाइनिंग करने में भी यूज होता है। इट इज़ यूज्ड इन द PVC मैन्युफैक्चरिंग। पॉलीविनाइल क्लोराइड फॉर्म होगा PVC, उसमें भी फॉर्म होता है, तब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो यूज होता है। इट इज़ यूज्ड एज ए पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड के फॉर्म में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये था सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब सेकेंड वन है ब्लीचिंग पाउडर CaOH CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर जो है ये रहे इसके एग्जाम्पल। इट इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन इन अ ड्राई सेल क्लाइम। ड्राई सेल क्लाइम जो होता है इसमें से जनरली ब्लीचिंग पाउडर जो है फॉर्म होगा CaOH ट्वाइस प्लस Cl2, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, और पानी जो है इसमें से फॉर्म होंगे। कहाँ कहाँ यूज होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी
जो कॉटन की और लिनन की इंडस्ट्रीज होती है तो इसमें जनरली ब्लीचिंग पाउडर जो है वो यूज होता है। ब्लीचिंग वुड पल्प इन अ पेपर फैक्ट्रीज, पेपर की फैक्ट्री होते हैं इसमें भी ब्लीचिंग पाउडर के ब्लीचिंग वुड पल्प जो वो यूज होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में भी वो यूज हो गए। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर जब पानी पीते हैं तो जैसे मानसून सीजन में हम लोग पानी में ये मिक्स करते हैं वही है ब्लीचिंग पाउडर। तो जनरली जब पानी जो है उसको प्योर करना होता है तब भी ये यूज करना पड़ता है, वो इससे पानी क्या है जनरली प्योर हो जाते हैं। थर्ड वन है बेकिंग सोडा NaHCO3, बेकिंग सोडा के रहे एग्जाम्पल NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ NH4 का रिएक्शन होगा तो NH4Cl प्लस NaHCO3, मतलब कि बेकिंग सोडा उसमें से फॉर्म होगा। इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या क्या, इट इज अ मिल्ड एंड नॉन कन्वर्जिबल बेसिस है। व्हेन इट इज हीट ड्यूरिंग कुकिंग, कुकिंग के दौरान इसको हम गर्म करते हैं तो भी उसमें एक बहुत सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है। NaHCO3 बेकिंग सोडा जो इसमें से Na2CO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। कहाँ कहाँ यूज होता है तो एक एन इंग्रेडिएंट एंटी एसिड के फॉर्म में भी बेकिंग सोडा यूज करते हैं। यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर, बहुत सारा फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसमें भी बेकिंग सोडा आता है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा प्लस एट्रिक एसिड जो है उसमें भी फॉर्म होता है। यूजेस ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का यूजेस जनरली कहाँ होता है तो इट इज यूज टू ब्रेड एंड केक टू मेक अ सॉफ्ट एंड सूफी। जो केक है और ब्रेड है वो बहुत सॉफ्ट होता है, नरम होता है, तो इसके पीछे जो है बेकिंग पाउडर का ही मेन रोल है। और इन शॉर्ट बेकिंग सोडा के साथ में बेकिंग पाउडर जो फॉर्म होता है उसमें से हमें जनरली ये फॉर्म होगा। फोर्थ वन है वॉशिंग सोडा Na2CO3 × 10H2O, ये रहे उसके एग्जांपल। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव अ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जब रिक्रिस्टलाइजेशन सोडियम कार्बोनेट का होता है तो वॉशिंग सोडा इसमें से फॉर्म होगा। इट इज अ बेसिक सॉल्ट, वो जनरली बाय नेचर जो हो सॉल्ट है। Na2CO3 प्लस 10H2O तो इसमें से फॉर्म होगा Na2CO3 × 10H2O, ये उसके केमिकल फॉर्मूला वॉशिंग सोडा की। कहाँ कहाँ यूज होता है तो इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स का फॉर्मेशन करने में, क्लीनिंग एजेंट इन हाउसिंग, घर में बहुत सारे चीज़ को क्लीन करने में, मतलब जैसे कि घर के अंदर जो भी डिफरेंट टाइप्स के एरिया है या तो हमारा क्लॉथ्स है उसको क्लीनिंग करने में भी वॉशिंग सोडा यूज होता है। रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी के अंदर यदि हार्डनेस ज़्यादा है तो उसको रिमूव करने में भी हमें यूज करना पड़ता है या तो यूज होता है। अब फिफ्थ वन है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 1/2H2O, जिसको हम लोग सेकेंड वर्ड में शॉर्ट फॉर्म में प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं POP। तो एग्जांपल ले रहा, जनरली घर के अंदर भी हम लोग यूज करते हैं। व्हेन हीटिंग ऑफ जिप्सम CaSO4 × 2H2O एट 100 डिग्री सेल्सियस, तब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जनरली फॉर्म होगा। इट लॉजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम POP। इट इज अ वाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इन चेंजिंग जिप्सम, जिप्सम जो है जैसे कि वाइट पाउडर है उसके साथ वाटर का मिक्स होगा तो उसमें से जिप्सम फॉर्म हो गए। इसके केमिकल इक्वेशन है CaHO4 × 1/2H2O एंड 1/2H2O CaSO4 × 2H2O। केमिकल रिएक्शन देख के आप घबरा जाएंगे लेकिन इतना कोई हार्ड नहीं है, बहुत ईजी, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। कहाँ कहाँ यूज होता है POP का तो डॉक्टर यूजिंग अ सपोर्ट ऑफ फ्रैक्चर बोन, जब हमारी बॉडी के अंदर हड्डी टूट जाती है तो फ्रैक्चर हो जाता है तब हमारे हड्डी को ज्वाइन करने के लिए जो व्हाइट कलर का बॉडी पार्ट्स में लगाते हैं तो वो है POP। सेकेंड वन है फॉर मेकिंग टॉयज, डेकोरेशन मटेरियल्स, टॉयज बनाने में या तो डेकोरेशन का मटेरियल जो होता है उसमें भी हम लोग उसका यूज करते हैं। फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, जब कोई सरफेस है वो रफ है तो उसको स्मूथ करने में भी हम लोग POP यूज करते हैं। अब ये पूरे चैप्टर में, चैप्टर एट अ ग्लांस कहते हैं, या तो ये चैप्टर में से हमने क्या क्या चीज़ पढ़ा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको कोई भी ऑनलाइन वीडियो में नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो व्हाट यू हैव लर्न, तो सबसे पहले तो क्या है कि एसिड बेस इंडिकेटर आर डाइज फॉर मेकिंग ऑफ डाइज विच आर यूज टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। इंडिकेटर के बारे में पढ़ा, जनरली एसिड और बेस दोनों मिक्स होते हैं तो डाइज जो है उसमें से हमें पता चलेगा कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एक्वा सॉल्यूशन,
मतलब कि एक्वास सॉल्यूशन में जो आयन फॉर्म होता है उसके हिसाब से हमें पता चलेगा, जैसे कि OH- आयन सॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक नेचर, तो हमें पता चलेगा कि एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस कैसे फॉर्म होते हैं। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ अ मेटल, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व एंड कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट इज फॉर्म। एसिड के साथ में मेटल का रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस सेपरेट होगा और उसका कोई कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट भी उसमें फॉर्म होंगे जो मेटल के ऊपर डिपेंडेबल है। थर्ड वन है व्हेन अ बेस रिएक्ट विथ अ मेटल along with the evolution of gas of a salt is formed which give a negative ion to compress of metal and oxygen। खास करके बेस के साथ जो मेटल का रिएक्शन होगा तो उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, साथ साथ में सॉल्ट भी फॉर्म होगा। यदि वो नेगेटिव आयन फॉर्म होगा तो उसके हिसाब से मेटल या तो ऑक्सीजन है उसका कंप्रेस हो जाएगा। फोर्थ वन है व्हेन एसिड रिएक्ट विथ एन मेटल कार्बोनेट और अ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इट गिव अ कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट। एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ होता है या तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होता है तो उसमें से सॉल्ट फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सेपरेट हो गए और साथ साथ में पानी भी सेपरेट हो जाएगा। फिफ्थ वन है एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन रिस्पेक्टिवली। एसिड एंड बेस का सॉल्यूशन जो होता है जब पानी के अंदर करंट पास करते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो फॉर्म होंगे, तो ये रिस्पॉन्सिबल पार्ट है। सिक्स वन है द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और एन अल्कली कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग अ स्केल कॉल्ड पीएच स्केल। पीएच स्केल के हिसाब से 0 से 14 का जो स्केल था उसके हिसाब से हमने एसिड का स्ट्रेंथ और बेस का स्ट्रेंथ जो है वो भी पढ़ लिया ताकि हमें पढ़ने में भी आसानी हो जाए, और हाइड्रोजन आयन जो उसका कॉन्सेंट्रेशन किसमें ज़्यादा है वो भी हमने देखा है। नंबर 7 है a neutral solution has a pH of exact 7 while a acidic solution of pH is less than 7 and basic solution of pH are more than 7। न्यूट्रल सॉल्यूशन में एग्जैक्ट 7 आएगा, एसिडिक होगा तो 0 से 7 या तो 7 से कम होगा, और बेसिक सॉल्यूशन या तो बेसिक नेचर होगा तो 7 से लेके 14 के बीच में होगा। नंबर 8 है लिविंग बीइंग कैरी आउट देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी विद इन अ ऑप्टिमाइज पीएच रेंज। हमारी बॉडी के अंदर भी मेटाबॉलिक सिस्टम में भी ये पीएच जो है वो खास करके देखना पड़ता है, या डॉक्टर जो है वो भी जब चेक करते हैं तो पीएच की वैल्यू जो है वो भी एक मेन होती है। 9th वन है मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेसिस विथ वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब एसिड और बेस पानी के साथ मिक्स होता है तो उसमें से एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है वो होता है। एक्सोथर्मिक मतलब इसमें से एनर्जी रिलीज होगी, जैसे कि एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज which each other to form a corresponding salt and water। जैसे कि एसिड और बेस दोनों न्यूट्रलाइज होगा तो उसमें से सॉल्ट और पानी जो है उसमें से फॉर्म होंगे। वाटर ऑफ अ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकल अटैच टू ईच फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट इज कॉल्ड अ क्रिस्टलाइन फॉर्म। जब क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है तो क्रिस्टलाइजेशन के हिसाब से क्या है कि वाटर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है केमिकली हम लोग इसके अटैच या तो केमिकली हम लोग देखते हैं तो वो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म के अंदर हो जाएगा। 11 पॉइंट है सॉल्ट हैव वेरियस यूजेस ऑफ एवरी लाइफ एंड इन इंडिकेटर्स, या तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। हमारे डे टू डे लाइफ में सॉल्ट का भी इतना इम्पोर्टेंट है और डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्री जो इसमें भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो गाइज आज हमने चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट जो है सही से पढ़ लिया है। थैंक यू सीक्रेट सक्सेस ट्यूटोरियल। और यदि आपने अभी तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा ताकि आपको भी इजीली शॉर्ट फॉर्म में भी आपको समझ में आ जाएगा, और बाजू में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है आपको सबसे पहले नोटिफाइड होगा। थैंक यू वेरी मच।